ओम शांति। मैं आत्मा राजा, शरीर का मालिक, बाबा की याद में मस्त हो रहा हूँ। मैं बाबा की याद में खो गया हूँ। मैं बाबा का लाडला ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा हूँ। मैं परमधाम से अपना पाठ बजाने के लिए इस धरती पे आ गया हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ। हम आज सोमान का अभ्यास करेंगे। देखिए, बाप दादा मेरे सामने आ गए हैं। मैं सितारा और शरीरी ज्योति बिंदु बाबा के लाइट में खो गया हूँ। बाबा मेरे लिए इस धरती पे आ गए हैं। बाबा मेरे सम्मुख है। मैं बाबा के लाइट के अंदर खोता जा रहा हूँ, खोया जा रहा हूँ। मैं आत्मा सितारा बाबा के किरणों में खो गया हूँ। देखिए स्वयं को। मैं शांत स्वरूप बन गया हूँ। मैं शक्ति स्वरूप बन रहा हूँ। बाबा की किरणें और मैं एक हो गया हूँ। मैं प्रेम स्वरूप बन गया हूँ। प्रेम सागर बाबा, सुख सागर बाबा, शांति के सागर बाबा मुझे अपने किरणों से भरपूर करते जा रहे हैं। मेरे अंदर का काम विकार नष्ट हो गया है, भस्म हो गया है। इसलिए प्राणेश्वर शिव बाबा को भस्मासुर भी कहते हैं। इसीलिए सब कहते हैं काम क्लेश मिटाओ देवा, और फिर कहते हैं मैं खलकामी कपटी।
इसका मतलब हम ऐसे बन गए थे। तो जैसे मेरे अंदर से कामवास विकार नष्ट हो गए हैं, वैसे ही सबके अंदर से भी हो रहे हैं। ये किरणें मेरे साथ साथ सभी को जा रही है। मैं शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप बन गया हूँ। पवित्र बन गया हूँ। ज्ञान स्वरूप बन गया हूँ। आनंद स्वरूप बन रहा हूँ। मैं सत्य स्वरूप हूँ। सत्य सागर शिव बाबा की लाडली संतान हूँ। मैं सत्य अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मेरे शिव बाबा मेरे जैसे ही सत्यम शिवम सुंदरम अमर अविनाशी है। बाबा सदा ही सत्यम शिवम सुंदरम रहते हैं। मैं दैवी गुणों से सर्वगुण संपन्न बन जाती हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न बन रही हूँ। बाबा मुझे 16 कला संपन्न बना रहे हैं। बाबा सदा शिव है। मुझे भरपूर कर रहे हैं। मेरा ब्राह्मण जीवन सफल हो गया है। जैसे मुझे बाबा मिले, कोठों में कोई मुझे बाबा ने अपना बनाया है, ऐसे सभी को ही बाबा की छत्र छाया प्राप्त हो रही है। मैं संपूर्ण चार्ज हो गया हूँ। मैं आत्मा अभिमानी बन गया हूँ और इसके कारण मेरे अंदर के 63 जन्मों के विकार, क्रोध नष्ट हो गया है। एक एक विकार, जैसे जैसे गुणों की धारणा हो रही है, गुण मेरे अंदर आ रहे हैं, वैसे एक एक विकार हमेशा के लिए नष्ट हो रहा है। ये विकारों का भूत हमेशा के लिए उतर रहा है, इसलिए बाबा को भूतनाथ भी कहते हैं। हमें बाबा विकारों सहित अपनाते हैं और फिर हम बाबा के साथ योग लगा के, बाबा के साथ मन बुद्धि की तार जोड़ के और बाबा के आज्ञा का पालन करके श्रीमत पर चलते चलते हम शुद्ध बन जाते हैं। इसलिए सब कहते हैं विषय विकार मिटाओ देवा। तो बाबा मेरा दाता है, सदा ही देता रहता है, इसीलिए उसका नाम सदाशिव भी है। बाबा मुझे एक ही बार इसी संगम में इतना भरपूर करते हैं, इतना भरपूर करते हैं, जो मुझे फिर कभी 2500 साल तक किसी को कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। मैं मुक्त जीवन मुक्ति का अनुभव करता हूँ। इतने बाबा मुझे भरपूर करते हैं। मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा का स्नेह,
निस्वार्थ स्नेह। बाबा रहम का सागर है। उसी रहम के कारण बाबा के लिए मुझे समर्पण करना पड़ता है कि बाबा मिला तो सब कुछ मिल जाता है, और बाबा नहीं मिला तो सब कुछ है फिर भी कोई फायदा नहीं है। बाबा रहम का सागर, मुझे बाबा ने अपना बनाया है। बाबा मिला, मुझे संसार का सारा सुख मिला। यही सदोदित अनुभव हो रहा है। मुझे बाबा की स्मृति सदा रहने लगी है। मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनता जा रहा हूँ। मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। मैं बाबा की आज्ञा का पालन करने वाला कर्म योगी विक्रमाजीत बन रहा हूँ। बाबा को मेरा कुछ नहीं चाहिए, केवल मन मना भव। बाबा कहते हैं, बच्चों, तुम्हारे पास तुम्हारे पास मैं कुछ भी नहीं लेता, लेकिन तुम्हें भी दाता समान बनाता हूँ। तुम भी दाता बन जाते हो। दाता के बच्चे मास्टर दाता मुझे बाबा बना रहे हैं। बाबा मुझे इतना भरपूर करते हैं, जो मैं गुणों का, शक्ति का, समय, श्वास, संकल्प का प्रतिवृत्ति दृष्टि से तन मन धन से सेवा कर रही हूँ। बाबा ने मुझे आधा कल्प के लिए भरपूर कर दिया। मैं आत्मा ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनती जा रही हूँ। बाबा मुझे इतना सब कुछ देते हैं, दिव्य गुण शक्तियाँ प्रदान करते हैं। उससे मेरे अंदर से लोभ हमेशा के लिए खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। किसी भी चीज का अंश होगा तो भी उसका वंश हो सकता है, इसलिए सारे विकारों का अंश ही नष्ट हो रहा है। मैं भरपूर विजय रत्न बनती जा रही हूँ। माया पर विजय पाने वाली मैं विजय रत्न आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। निश्चिंत, निमित्त मात्र, नम्र चित्त आत्मा बन गई हूँ। बाबा के वरदान मैं सफल करती जा रही हूँ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। बाबा कहते, बच्चे, अशरीरी का अभ्यास करो, तभी अंतिम समय पास हो जाओगे। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। मैं न
अंगे आई थी और फिर मुझे न अंगे ही होके जाना है। मैं आत्मा परमात्मा की लाडली संतान हूँ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। अब लोभ की, मोह की, काम की, क्रोध की रगें टूट गई है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से मोह भी नष्ट हो गया है। मोह और उसके सूक्ष्म जाल भी नष्ट हो गया है। मैं निर्विकारी आत्मा बन गई हूँ। मैं निर्विकारी आत्मा बन गई हूँ। मैं निर्विकारी आत्मा बन गई हूँ। अपने को बाबा के किरणों के अंदर ही अनुभव करिए। मैं आत्मा सितारा, बाबा भी शक्ति का, गुणों का सितारा सागर है। मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। इसीलिए मैं सदा बंधनों से मुक्त हूँ, व्यर्थ से भी मुक्त हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। देखिए बाबा को अपने किरणों, देखिए बाबा को अपने पास और आप खुद को बाबा के किरणों में। मैं और मेरा बाबा, दूसरा कोई संकल्प नहीं, कोई खिंचाव नहीं। मैं और मेरे बाबा, मैं और मेरे बाबा संपूर्ण चार्जिंग हो रहा है। मैं और मेरे बाबा कंबाइंड हो गई हो। जिथे जिथे मी जातो तिथे तू माझा संगती, ऐसे मैं स्मृति स्वरूप बन गई हूँ। बाबा मेरा सदा का साथी बन गया है। बाबा मास्टर सुखकर्ता मुझे बनाया है। इसीलिए मेरे अंदर का अहंकार, झूठा अहंकार नष्ट हो गया है, खत्म हो गया है हमेशा के लिए। मुझे सदैव स्मृति रहती है, जो भी है मेरे पास, इस शरीर भी, सब कुछ परमात्मा और प्रकृति माँ की देन है। मुझे सदा स्मृति रहने लगी है। अहंकार की, बुद्धि का अहंकार, सीनियर होने का अहंकार, पैसे का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, ऊंची लौकिक पढ़ाई का अहंकार, सभी अहंकार नष्ट हो गए हैं। किसी का भी अंश भी नहीं रह रहा है, क्योंकि सतयुग के संस्कार अभी से बन रहे हैं।
मैं मास्टर ज्ञानसूर्य आत्मा बन गई हूँ। मैं मास्टर ज्ञानसूर्य आत्मा बन गई हूँ। सुमान को इतना स्मृति में रखिए जो हम स्मृति स्वरूप बन जाए। मैं मास्टर ज्ञानसूर्य बन गई हूँ। मेरा बाबा ज्ञान का सागर है। उसने मुझे मास्टर ज्ञान सागर ज्ञान सूर्य बनाया है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। जिस तरह से सूरज के सामने कोई भी कीचड़ा नष्ट हो जाता है, वैसे ही मैं ज्ञानी तो आत्मा के लिए संपूर्ण रूहानियत प्राप्त हो रही है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी ज्ञान सूर्य आत्मा, मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हमेशा चमकती रहती है। तो अपनी चेकिंग करनी है कि बाबा आपके पास आके मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, फिर भी क्यों मन आपके पास नहीं लगता? क्यों भूल जाते हो? क्यों बाबा की विस्मृति होती है? बाबा से बातें करो, बाबा सभी को सॉल्यूशन देगा। इसलिए मैं संतुष्ट मनी आत्मा बन रही हूँ। ये अनुभव करिए। मैं संतुष्ट मनी आत्मा बन गई हूँ। मैं सदा संतुष्ट रहती हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप समान हो। तुम जन्म मृत्यु का चक्र खेल के 84 का पाठ बजा के कलाहीन तमो प्रधान बन गए हैं। तभी मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो ये सृष्टि चक्र का रंगमंच का खेल संपन्न होने जा रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा संपन्न होने से पहले स्वयं को संपन्न बनाओ। इसीलिए यह अमृत वेले का मिलन बहुत पावरफुल और अनोखा मिलन है। देखिए मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 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 देखिए कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इसी स्वमान में स्थित हो जाइए। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। विश्वनाथ बाबा मुझे आप समान ऐसा बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते जो ओटे सो अर्जुन, जो करे वो पाए। तो मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा बन गई हूँ। जो बाप दादा मुझे अपने दृष्टि से भरपूर कर रहे हैं। बाबा को मेरे ऊपर नाज है। बाबा कहते बच्चे आज्ञाकारी बच्चों के लिए ही मैं स्वयं सर्वशक्तिमान हाजिरा हुजूर हूँ। बाबा को अपने स्नेह में बांध लो। बाबा का स्नेह उसकी मुरली का धारण करने से प्राप्त होता है। बाबा के आज्ञा की पालना करने से बाबा के हम नूरे रत्न और बाबा हमारे लिए हाजिरा हुजूर हो जाता है। और कोई भी परिस्थिति हो बाबा उसका रूही बना देता है। पहाड़ की राई, राई की भी रूही बना देता है।
सब में से पार करने के लिए बाबा आया है। लेकिन अमृत वेले का मिलन, नुमा शाम का मेडिटेशन, दिन भर अपने पे ध्यान, ट्रैफिक कंट्रोल और मुरली को कभी भी मिस नहीं करना है। तो बाबा कहते बच्चों, विधि है तो सिद्धि जरूर है। तो खो जाइए बाबा के प्यार में, ले लीजिए बाबा की दृष्टि, अपने को संपूर्ण संपन्न बना दीजिए। खो जाइए बाबा की दृष्टि में, मैं और मेरे बाबा। मैं और मेरे बाबा। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा। किरणों ने रूहों का रूप है संवारा, रूप है संवारा। किस्मत संवारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया फरिश्तों।